कलयुग में कर्म की प्रधानता है। जैसा हम कर्म करते हैं, वैसा ही हमारा भाग्य बनता है और वही हमें इस धरती पर आकर मिलता है। परंतु हमारे द्वारा किए गए दान, पुण्य, धर्म कार्य हमारी किस्मत, हमारे भाग्य को भी बदल देते हैं। गुरुवार का व्रत ऐसा ही है, जिसमें विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, जिससे कि आपका भाग्य भी बदल जाता है। कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए और कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें हमें ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि बृहस्पति भगवान की और विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त हो। गुरुवार व्रत का पूजन कैसे किया जाता है, इसकी मैंने वीडियो डाली हुई है, तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। एक-एक नियम आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। लेकिन इसके साथ ही ज़रूरी है कि आप गुरुवार के दिन के जो नियम है ना, उनका भी पालन ज़रूर करें। अगर आपने कथा पढ़ी होगी तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर आपने नियमों का पालन नहीं किया तो आपका व्रत करना व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए नियमों को समझना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आपसे निवेदन है कि अगर आप एक कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। कभी-कभी क्या होता है ना कि लोग कर्म तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी उनका भाग्य नहीं चमकता है, क्योंकि वह कुछ न कुछ गलतियाँ करते रहते हैं। इसीलिए आप भी यह वीडियो उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जिनसे कि भी वो भी इसका लाभ ज़रूर उठा पाएँ। और अगर किसी की किस्मत आपकी वजह से चमकती है, तो आपके खाते में भी एक पुण्य कार्य जुड़ जाता है। गुरुवार व्रत का सबसे पहला नियम होता है कि ज़्यादा साफ-सफाई नहीं करनी है। अब काफ़ी लोग समझते हैं कि झाड़ू-पोछा भी नहीं लगाना है या फिर बिल्कुल ही झाड़ू-पोछा नहीं करना है। तो देखिए, झाड़ू ज़रूर लगाइए और दरवाजे पर जल भी ज़रूर छीटिएगा। पोछा लगाने की मनाही होती है, क्योंकि पोछा जब हम लगाते हैं तो कई छोटे-छोटे जीव की हत्या हो जाती है। इसीलिए इस दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए और आप जब पोछा लगाते हैं ना तो थोड़ा-सा नमक डाल लिया कीजिए। इससे कहते हैं कि घर की नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल ही दूर हो जाती है। इसके ऊपर पूरी एक वीडियो है, जाकर ज़रूर चैनल पर देखिएगा। आपके अंदर कोई भय है, संकट है या फिर डिप्रेशन में रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, एंजाइटी रहती है, तब आपको किस तरह से नमक के कुछ उपाय करने चाहिए, जिससे कि आपकी जो नकारात्मक ऊर्जा है और आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा है, दोनों ही दूर हो जाती है। तो आप समझिए कि आपको पोछा इस दिन, गुरुवार के दिन बिल्कुल नहीं लगाना है। और गुरुवार के दिन अगर पोछा लगाते भी हैं तो उसमें नमक डालकर पोछा बिल्कुल मत लगाइएगा। मकड़ी के जाले छुटाना या फिर कहीं छिपकली वगैरह है उसे भगाना, यह भी पाप कर्म में आता है, तो गुरुवार के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए। आप जो पहने हुए कपड़े हैं वो धो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ढेर सारे कपड़े निकाल कर धोना शुभ नहीं माना जाता है। बाल नहीं धोए जाते हैं, नाखून नहीं कटवाने हैं, दाढ़ी आदि बनवाना भी मना किया जाता है। इस दिन हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। हो सके तो इस दिन आप चने की दाल से बनी हुई चीजें या बेसन से बनी हुई चीजें अपने घर में बनाएं। अगर आप व्रत नहीं भी रहते हैं ना, तब भी अगर इस तरह से अपनी दिनचर्या को रखेंगे तो गुरुवार व्रत का ही आपको फल प्राप्त हो जाएगा। गुरुवार के दिन भूल कर भी किसी को पैसे उधार नहीं देने चाहिए। कहते हैं कि पैसे वापस नहीं आते हैं। गुरुवार के दिन आपको सिलाई कढ़ाई से जुड़ा हुआ कार्य नहीं करना चाहिए और इसके साथ ही काले, नीले, ग्रे कलर के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। गुरुवार के दिन पूजा पाठ से संबंधित सामान खरीदना भी शुभ नहीं माना जाता है। अब हम जानते हैं कि आपको गुरुवार के दिन कौन से कार्य करने चाहिए। इस दिन आपको पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। स्नान आदि करने के बाद आपको विष्णु भगवान की और लक्ष्मी माता की पूजा करनी चाहिए। केले के पेड़ की पूजा करना इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाइए, हल्दी से मिश्रित जल केले के पेड़ में अर्पित कीजिए, थोड़ी सी हल्दी अर्पित कीजिए, चने की दाल, किशमिश, मुनक्का और गुड़ अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। चने की दाल और गुड़ अपने सभी बांधवों को बांटने के बाद उसका प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और गुरुवार व्रत की कथा पढ़नी चाहिए।
इस दिन अगर व्रत नहीं भी रहते हैं, तब भी आपको सात्विक भोजन ही करना चाहिए। मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि का सेवन तो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ और विष्णु चालीसा का पाठ ज़रूर करना चाहिए। गुरुवार के दिन पैसे उधार नहीं दिए जाते, लेकिन दान कर्म करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए आपको चने की दाल का और गुड़ का दान ज़रूर करना चाहिए। गुड़ का दान करने से आपके बच्चे हैं ना, कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाते और उनका हमेशा ही शुभ होता है। जो वो सोचते हैं, उस मार्ग पर बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय विष्णु भगवान की।